सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था यूनिट 5 का चैप्टर द्विखाता पद्धति यानी कि डबल अकाउंट सिस्टम। इसमें हमने डबल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत बनाए जाने वाले अंतिम खातों के बारे में जाना और इसके अलावा हमने पुनर्स्थापना से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में जाना कि किस प्रकार हम पूंजीगत व्ययों की गणना करते हैं और किस प्रकार हम आयगत व्ययों की गणना करते हैं। तो इसके बाद आज हम जानेंगे कि पुनर्स्थापना से संबंधित व्यवहारों के संबंध में जर्नल एंट्रीज जो हैं वो किस प्रकार पास की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है कि कैपिटल कॉस्ट और करंट कॉस्ट को अलग अलग करना होता है, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इन दोनों को अलग अलग करने के बाद ही हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। तो पहली एंट्री जो है वो की जाती है नई संपत्ति पर व्यय की राशि से। तो नई संपत्ति पर व्यय की राशि से जो एंट्री पास की जाती है वो है वर्क्स अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें आपको वर्क्स अकाउंट जो डेबिट करना है वो पूंजीगत व्यय की राशि से डेबिट करना है, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट करना है आयगत व्यय की राशि से और टू बैंक करना है वास्तविक व्यय की राशि से, यानी जो नकद में व्यय किया गया है उसकी राशि से। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पुनर्स्थापन की लागत को हम दो भागों में बांट लेते हैं, करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट। तो जो करंट कॉस्ट होती है उससे तो हमको रिप्लेसमेंट को डेबिट करना है और जो कैपिटल कॉस्ट होती है उससे हमें वर्क्स अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है एक्चुअल एक्सपेंडिचर की राशि से। कॉस्ट इनकर्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। सेकेंड एंट्री इसमें होगी पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नकद बेचने पर। कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी एसेट है उसमें से कुछ बची हुई सामग्री या कोई सामग्री को नकद में बेच दिया जाता है। तो उसके लिए जो एंट्री पास होगी वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मटीरियल्स क्रेडिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। देन ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी सामग्री को नई संपत्ति के निर्माण कार्य में प्रयोग में ले लिया जाए। ऐसी स्थिति में एंट्री होगी वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ओल्ड मटेरियल्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू वर्क्स अकाउंट। ये जो एंट्री है आपकी प्रयुक्त सामग्री की राशि से होगी। देन पुनर्स्थापना खाते के शेष को रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। एट लास्ट यदि पूरी राशि संवर्धन यानी एक्सटेंशन में ही खर्च कर दी जाए तो एंट्री होगी वर्क्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉस्ट इनकर्ड इन एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स। तो ये कुछ एक जनरल एंट्रीज थी जो कि रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग थी। तो इन्हें क्वेश्चन में कैसे किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो एक एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए आप। एक कंपनी अपने कारखाने का 60 लाख रुपए पर पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करवाती है। कारखाने को जिसकी मूल लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 24 लाख रुपए थी, पूर्ण रूप से उसे पुनर्स्थापित किया गया। नए कारखाने को बनाने में 2 लाख रुपए की पुरानी सामग्री प्रयोग में लाई गई और कुछ पुरानी सामग्री जो है वो 1 लाख रुपए में बेची गई। सामग्री, श्रम व ऊपरी व्ययों में उस समय की तुलना में जबकि पुराना कारखाना बनाया गया था क्रमशः 100%, 50% व 25% की वृद्धि हो गई है। सामग्री, श्रम व ऊपरी व्ययों का जो अनुपात है वो 6:3:1 दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया एंट्रीज तभी हम पास कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि करंट कॉस्ट कितनी है और कैपिटल कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट करनी है। जैसा कि यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको 3 तत्वों में बांट करके बता रखा है एलिमेंट्स में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो तीनों को अलग अलग पहले निकाल लेंगे। यहाँ मैंने नीचे बता रखा है, आप देखिए। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि मूल लागत जो है वो 24 लाख है। इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का जो अनुपात है वो 6:3:1 है। तो 24 लाख गुना 6/10 यानी कि 14,40,000 का मटेरियल है 24 लाख में। 24 लाख गुना 3/10 यानी कि 7,20,000 की लेबर है
और 24 लाख गुना 1/10 यानी कि 2,40,000 के ओवरहेड्स हैं। तो ये इनकी ओरिजिनल कॉस्ट है। इन्हें हमें ऊपर लिख लेना है। मटेरियल के सामने 14,40,000, लेबर के सामने 7,20,000, ओवरहेड्स के सामने 2,40,000। अब इनमें जो इंक्रीज़ की रेट बताई गई है वो 100%, 50% और 25% है। तो इस प्रकार 14,40,000 में 100% आप जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी 28,80,000। 7,20,000 में 50% ऐड करेंगे तो 10,80,000 और 2,40,000 में 25% ऐड करेंगे तो 3 लाख। इस प्रकार जो कुल आपकी करंट कॉस्ट है वो आ जाएगी 42,60,000। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था कि कैपिटल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन जो है उसमें से करंट कॉस्ट को घटा देना होता है। यहाँ पर नई फैक्ट्री की जो लागत है वो 60 लाख है। 60 लाख में से करंट कॉस्ट जो अभी हमने ज्ञात की है ऊपर 42,60,000 घटा देंगे, देन इट विल बी कैपिटल कॉस्ट 17,40,000। तो अब हमारे पास करंट कॉस्ट भी आ गई है, कैपिटल कॉस्ट भी आ गई है। अब हम यहाँ पर जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो पहली एंट्री है आपकी नई संपत्ति पर व्यय की राशि से वर्क्स अकाउंट डेबिट। वर्क्स अकाउंट को डेबिट करेंगे हम कैपिटल कॉस्ट की राशि से। कैपिटल कॉस्ट आपकी अभी हमने कैलकुलेट की थी 17,40,000, जिसमें से जो 2 लाख का जो मटेरियल है वो पुरानी संपत्ति का प्रयोग में लाया गया है। तो 17,40,000 में से 2 लाख घटाकर 15,40,000 यहाँ पे लिया जाएगा। देन रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट। रिप्लेसमेंट को डेबिट करना है करंट कॉस्ट की राशि से जो कि 42,60,000 है। टू बैंक नकद व्यय की गई राशि हो गई आपकी 60 लाख माइनस 2 लाख, क्योंकि 2 लाख रुपए की पुरानी सामग्री इस नई संपत्ति के लिए यूज़ में लाई गई है। तो जो नकद खर्च है वो 60 लाख माइनस 2 लाख यानी 58 लाख। Revenue charge debited to replacement account and the balance spent on reconstruction in cash debited to works account. Then for old material reused in the reconstruction, for this entry will be works account debit to replacement account। 2 लाख रुपए से आप ये एंट्री पास करेंगे। Then for sale of old materials बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट। 1 लाख रुपए का जो पुरानी सामग्री जो है वो बेची गई है 1 लाख रुपए में, तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट 1 लाख से हो जाएगा। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मटीरियल्स। अब जो भी बैलेंस होगा रिप्लेसमेंट अकाउंट का दैट विल बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट। सो द एंट्री विल बी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। एज यू कैन सी रिप्लेसमेंट अकाउंट को हमने फर्स्ट एंट्री में 42,60,000 से डेबिट किया था और बाद की दोनों एंट्रीज़ में एक बार 2 लाख से क्रेडिट किया था और दूसरी एंट्री में 1 लाख से क्रेडिट किया था। सो 42,60,000 minus 3 lakhs, it will be 39,60,000 remaining balance which will be transferred to revenue account. So revenue account debit to replacement account 39,60,000, balance of replacement account transferred। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल। आई होप इससे आपको जर्नल एंट्रीज़ का जो प्रोसीजर है वो क्लियर हो गया होगा। तो यही था आपका द्विखाता पद्धति का पूरा सिस्टम, जिसमें हमने इस चैप्टर के अंदर जो अंतिम खाते जो बनाए जाते हैं द्विखाता पद्धति के अंदर 4 तरह के, रेवेन्यू अकाउंट, देन नेट रेवेन्यू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट, इनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने जनरल एंट्रीज़ के बारे में जाना कि किस तरह से रिप्लेसमेंट पर की ट्रीटमेंट की जाती है, काउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अब आप इसमें इसके इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस आराम से ट्राई करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।